गजा शहर पर इजराइल की बमबारी जारी है और इस दौरान इजरायली फौज को ने ऐलान किया है कि फिलिस्तीनी इलाके के शुमाली हिस्से में झड़पों के दौरान नाहिल ब्रिगेड का एक फर्स्ट सार्जेंट भी मारा गया है। और यह सार्जेंट आईडीएफ का बताया जाता है, यानी इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस का नाहिल ब्रिगेड का यह फर्स्ट सार्जेंट है जो मारा गया है। यानी हमास ने इजरायली सार्जेंट को निशाना बनाया है और इसे मौत के घाट उतार दिया है। तो गजा के अंदर अब इजराइल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगातार आईडीएफ के जवान, इजराइल के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और इस सार्जेंट को इस स्नाइपर ने दरअसल जो शार्प शूटर होते हैं उन्होंने निशाना बनाकर इसे मौत के घाट उतार दिया है। तो इजराइल का अब जानी नुकसान भी हो रहा है। जब से दरअसल आईडीएफ और इजरायली फोर्सेस गजा में जमीनी सतह पर उतरे हैं या जमीन की लड़ाई एक तरह से शुरू हुई है, जमीनी लड़ाई के बाद अब इजराइल का जानी नुकसान भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में अगर आप उठाकर देखिए तो 7 से 8 इजरायली जवानों की जान जा चुकी है गजा के अंदर, क्योंकि गजा में अब एक तरह से जो लड़ाई है वो बड़े पैमाने पर छिड़ी हुई है। बड़े पैमाने पर एक तरह से इजराइल की तरफ से इस तरह के हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में इजराइल को भी अब जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से हमने बताया कि इजराइल के कई सिक्योरिटी फोर्सेस, आईडीएफ के कई जवान मौत के घाट उतार दिए गए हैं। कई यहूदियों को एक तरह से मारा गया है। जो यहूदी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है। यानी अब इजराइल का जानी नुकसान भी बड़े पैमाने पर गजा में हो रहा है। लेकिन इससे पहले गजा की मौजूदा सूरत हाल क्या कुछ है उसे भी जानना होगा, क्योंकि गजा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए अब इजराइल ने अपने हमलों में तेजी लाई है। फौज की इब्तिदाई तहकीकात से इंकिशाफ हुआ है कि हलाक होने वाला फौजी एक कैंप में गार्ड पोस्ट की निगरानी कर रहा था, जब उसे एक निशानेबाज ने यानी शार्प शूटर ने गोली मार दी, जो मौके से फरार हो गया। यह बात बाकायदा टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार ने भी बताई है। टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार बहुत अहम अखबार है यहूदियों का, जिसने बाकायदा इसकी तस्दीक भी की है। इसी दौरान इजरायली तैयारों ने गजा शहर के मगरिब में अन-नुस्र मोहल्ले पर शदीद बमबारी की है। इजरायली फौज ने अपनी जमीनी कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा कर दी है। तोपखाने ने अल बसरा, अल तरज, अतुफ़ा और जैतून के मोहल्लों पर दर्जनों गोले दागे हैं। इधर शहर के जुनूब में तलुल हलवा मोहल्ले में बारूद से भरी बख्तरबंद गाड़ी धमाके से उड़ाई गई है। इस दौरान टैंक अब भी अल असरा चौराहे और मालिया के अतराफ में मौजूद है। अन-नुस्र मोहल्ले में फायर बेल्ट्स इस्तेमाल करते हुए रिहायशी मकानों को तबाह किया गया है, जबकि इजरायली फौजी गाड़ियां तैयारों और ड्रोन्स की फजाई धाप में पीछे हटते हुए अल करामा चौराहे तक चली गई हैं। गजा की पट्टी के जुनूबी शहर रिफा में इजरायली फौज ने उन फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया जो एक फौजी राहदारी के करीब इमदादी सामान के इंतजार में खड़े थे, जिसके नतीजे में जानी नुकसान हुआ है। वस्ती इलाके में 20 फिलिस्तीनी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अल जावेदा कस्बे में एक रिहायशी मकाम पर बमबारी में मजीद 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इमदादी टीमें अब भी मलबे तले लापता अफराद को तलाश कर रही हैं। इधर गजा के तिब्बी जराए ने मीडिया को बताया कि बुध की सुबह से जारी इजरायली फजाई हमलों के नतीजे में तकरीबन 100 फिलिस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। इनमें निस्फ का ताल्लुक गजा शहर से बताया जाता है। तो इजरायली सिक्योरिटी जराए ने बुध के रोज बताया था कि इजरायली जमीनी हमले ने गजा शहर के लाखों फिलिस्तीनियों को फरार होने पर मजबूर किया है, जहां सिर्फ एक दिन में ही हजारों अफराद ने शहर छोड़ दिया है। जराए ने वाजे किया है कि शहर में बेघर अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर तकरीबन 7 लाख हो गई है, जबकि मंगल को यह तादाद तकरीबन 6,40,000 थी। यह बात भी काबिल जिक्र है कि हमले से कबल गजा शहर में तकरीबन 10 लाख फिलिस्तीनी रिहाइश पजीर थे। इस मौके पर इजरायली आर्मी चीफ एयाल जाबेर ने शहरियों पर जोर दिया
कि वो हमास से अपनी वाबस्तगी तोड़ दें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर तंजीम यरगमालियों को रिहा कर दे और अपने हथियार डाल दे तो जंग और मुसीबत खत्म हो जाएगी। यानी इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि उसके जो बंधक हैं, अगर उन्हें छोड़ दिया जाता है तो फिर यह जंग बंद हो सकती है। दूसरी तरफ फौजी जराये के मुताबिक जामेर ने कहा कि गजा शहर में जारी हमले यरगमालियों की रिहाई और हमास की शिकस्त के हालात पैदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब इजरायली यरगमालियों के लवाहिकीन ने हमले के बढ़ने के साथ साथ इनकी सलामती पर बढ़ती हुई तशवीश का भी इजहार किया है। अब भी तकरीबन 45 इजरायली जो बंधक हैं वो गजा में कैद हैं। इजरायली अंदाजों के मुताबिक इनमें से तकरीबन निस्फ मर चुके हैं और कुछ ही एक तरह से जिंदा बचे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब लगातार इजराइल अपने हमलों में तेजी ला रहा है। एक तो मशरिक़ वुस्ता पर पूरी दुनिया में तशवीश पाई जा रही है। मशरिक़ वुस्ता में जो इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात की है और इस जंग को रोकने के लिए एक तरह से कवायद शुरू की है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इजराइल लगातार गजा पर बम बरसा रहा है, मिसाइल गिरा रहा है और जिससे सैकड़ों अफराद डेली मारे जा रहे हैं, सैकड़ों मासूम बच्चों का कत्ल डेली किया जा रहा है। लेकिन इस बीच इसी गजा में कहा जा रहा है कि इजराइल की कब्र खुद रही है और इजराइल खुद अपनी कब्र खोद रहा है, क्योंकि इजराइल के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उन्हें अब अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। और आप देखिए कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन इजराइल के फौजियों को मौत के घाट ना उतारा जाता हो। हालांकि इजराइल के फौजी इतनी बड़ी तादाद में नहीं मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी इजराइल का जानी नुकसान हो रहा है। और जिस तरह से घात लगाकर हमास की तरफ से ये हमले किए जाते हैं, इन हमलों में इजराइल को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और हालिया दिनों जिस तरह से इजरायली सेना का जो सार्जेंट है वो मार गिराया गया है और इस दौरान इजरायली फौज ने बाकायदा फिलिस्तीनी इलाके के शुमाली हिस्से में झड़पों के दौरान नाहिल ब्रिगेड का एक फर्स्ट सार्जेंट मारे जाने का भी ऐलान किया और उसकी तस्दीक की है। और फौज की इब्तिदाई जो जांच पड़ताल हुई उससे भी ये इंकिशाफ हुआ कि हलाक होने वाला जो फौजी था एक कैंप में गार्ड पोस्ट की निगरानी कर रहा था, जब उसे एक शार्प शूटर ने निशाना लगाकर उस पर गोली मारी, जो मौके से फरार हो गया। लेकिन जो सार्जेंट था उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया और इसकी बाकायदा जानकारी और जो तस्दीक है वो खुद टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार ने की है। तो कहीं ना कहीं गजा के अंदर इजराइल को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जब से जमीनी पेशरफ्त शुरू हुई है, जमीनी लड़ाई इजराइल ने शुरू की है, उसके बाद से ही हमास भी एक तरह से एक्टिव हो गया है। हमास की जो सिक्योरिटी विंग है वो लगातार एक्टिव हो गई है और हमास का कहना है कि अगर इजराइल पीछे नहीं हटता है तो इसी गजा में इजराइल की कब्र खोद दी जाएगी।